हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आइए आज मैं आपको परवल की खेती के बारे में बताने वाला हूं कि परवल को कैसे उगाएंगे और जल्दी परवल को कैसे उगाएं। कहने का मतलब ये फरवरी माह चल रहा है, आज 10-11 फरवरी है। तो आप परवल की खेती मार्च में कैसे परवल को उगा देंगे, कैसे परवल को फर निकाल देंगे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो जाए। क्योंकि मार्च में यदि परवल निकलने लगता है तो 110 और 100 रुपये किलो के आसपास जाता है दोस्तों। तो एक किसानों के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है कि मार्च में आप परवल को कैसे फराएंगे और किस प्रकार फराएंगे और परवल में कौन से खाद का उपयोग करेंगे और कैसे परवल का देखभाल करेंगे। तो दोस्तों आइए मैं आज आपको उस देसी परवल के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे वीडियो में अगर देखे होंगे किसान साथियों कि मैं परवल का वीडियो बहुत अच्छा डाला हूँ और बहुत कई बार वीडियो डाला, वो चला भी है, लोगों का प्यार और दुलार भी बहुत अच्छा मिला है। तो मैं सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो परवल का पौधा है, पुराना वाला पौधा है, इसकी निराई गुड़ाई करके, इसको छटाई करके इसका पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। और ये दोस्तों मैं नज़दीक से अभी दिखाने वाला हूँ, बहुत तेज़ी से घासा किया है और एकदम मतलब वो प्रॉपर चढ़ने के लिए तैयार है, फल देने के लिए तैयार है। तो जो आप देख रहे हैं बम्बू देख रहे हैं, तो ये टेंट नुमा बनाया जाएगा। टेंट नुमा बना के इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, तब ये फरेगा। तो दोस्तों तो सबसे पहले आप जान लें कि दो विधि से परवल की खेती, एक लद विधि से होती है और एक झाड़ विधि से। तो दोस्तों तो पहला चीज़ है कि झाड़ विधि। तो झाड़ विधि में समस्याएं ये आती है, घास होता है दोस्तों और वो ज़मीन से फरता है, ज़मीन पे फरता है। तो आप भराई करेंगे तो पूरा भराई हो जाता है, तो फल में दागी आता है, कीड़े लगते हैं और घास बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों। तो झाड़ विधि करने से बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि पहले किसान झाड़ विधि से ही करते थे, बड़ी तरह तरह की समस्याएं होती थी, बड़ी समस्या होती थी, परेशानी होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब टेंट नुमा लद विधि से किया जाता है। लद विधि से करने से बहुत से फ़ायदे हैं। लद विधि से करने का मतलब हार्वेस्टिंग करने में बहुत से फ़ायदे हैं, और आपको दवा का स्प्रे करने में, फल का तोड़ाई करने में और आपका देखभाल करने में, और नीचे आप और अन्य मूली पालक की खेती, धनिया की खेती भी आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो और कम पानी लगता है टेंटुमा बना के करने में, तो बहुत सी लाभ हैं दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें, तो मैं आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि पौधा आप मार्च में कैसे फरा लेंगे दोस्तों, मार्च में कैसे फरा लेंगे। तो किसान साथियों सबसे पहले आप ये देख लें कि पौधा ये हरा भरा गोला गोला जो दिख रहा है आपको, ये पौधा पूरी तरीके से विकास कर चुका है और ये ऊपर चढ़ने की तैयारी है, और हमारी भी तैयारी है कि ऊपर चढ़ा दिया जाए। तो आपको मैं नज़दीकी से सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि घासा कितनी तेज़ी से किया है दोस्तों। कहने का मतलब अब ये झाड़ विधि के लिए तैयार हो गया, चढ़ने के लिए तैयार हो गया, ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो आइए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि परवल में किन खादों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा पर्सनल सलाह है, परवल में आपको जो है कि देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। देसी खाद का मतलब गोबर का जो सड़ा हुआ खाद, उसको जैविक खाद भी आप कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से। तो बिल्कुल गोबर की खाद जो होती है, वो कच्चे गोबर की खाद आप ना डालें, कच्चे गोबर की खाद ना डालें दोस्तों, क्योंकि जो पक जाता है, पूरी तरीके से सड़ जाता है, उसको वो जैविक खाद के रूपांतरण में हो जाता है, और वो उस समय पौधे पे जो मिलता है या ज़मीन पे आप डालते हो तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ इसकी गुड़ाई की गई है। गुड़ाई करने के बाद इसमें जैविक खाद का पूरी तरीके से छिड़काव गया, और कुछ जगह इकट्ठा भी, जैसे कि उधर लेड़ी है बकरी का और राखी है, और इधर गांस दिया गया। जब जो दोस्तों इसको हम चढ़ाएंगे, जब इसको हम चढ़ाएंगे टेंट पे, तो इसके दाती दाती कुछ वेसल डोज जिसको बोलते हैं, वेसल डोज बना के इसको दिया जाएगा। वेसल डोज में हम देंगे इनको कैल्शियम देंगे दोस्तों। कैल्शियम देंगे इसलिए कि तेज़ी से बढ़े और फल दे, और डाई थोड़ा सा मात्रा में और पोटास का मात्रा देंगे दोस्तों। उसके बाद मेड़ पूरे तरीके से पिंडी बना के इसको चढ़ा देंगे, और चढ़ाने की जो सुविधा बता रहे हैं, जैसे ये सराई है दोस्तों, इसके माध्यम से चढ़ाया जाएगा। उधर नया वाला लाए हैं सराई, इसके माध्यम से ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। ये ऊपर चढ़ाने के बाद दोस्तों, ये पिंडी बनाने के बाद, खाद देने के बाद एक बार इसकी भराई की जाएगी। अभी नहीं, मार्च में करेंगे। ये बात का ध्यान रखें कि परवल को कम से कम सिंचाई करेंगे तो आप पैदावार अधिक ले सकते हैं। परवल की सिंचाई कम से कम करेंगे तो आप पैदावार अधिक ले सकते हैं, क्योंकि बार बार परवल की सिंचाई करना नहीं होता है दोस्तों। परवल की अच्छी खासियत है कि आप लद विधि से करते हैं तो बार बार इसकी सिंचाई नहीं करनी पड़ती है।
और आपको अधिक लाभ दे सकता है परवल। और मार्च में आप अगर परवल को किसी तरीके से निकाल रहे हैं दोस्तों, तो मेरी ये गारंटी है, आप 110 105 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से आसानी से निकाल सकते हैं। और पौधे का कंडीशन देख रहे हैं कि कितना स्वस्थ पौधा है, कितना अच्छा पौधा है। और ऐसे सारे जगह पौधे का कंडीशन अच्छा है, आप देख रहे होंगे सारी जगह का पौधा जो है स्वस्थ है, अच्छा है दोस्तों। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि आप परवल की खेती करते हैं तो झाड़ विधि से करें, लत विधि से करें। लत विधि से करने से फ़ायदे हैं दोस्तों। सबसे पहले किसान को बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, बार बार घास नहीं निकालना होगा दोस्तों। और एक टाइम थोड़ा सा भाई टेंट बनाने में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती है, बाकी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों अगर आप टेंट नुमा बना के इसकी खेती करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और कोई अलग जानकारी लेना चाहते हैं और पौधे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि किस दवा का उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और वीडियो अच्छा खासा चल भी रहा है आप लोग के सहयोग से। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।